वेलकम टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कोर कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग कि मार्केटिंग के कोर कंसेप्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोर कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। नीड्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स सच एज फूड, एयर, वाटर, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। वांट्स क्या होती हैं? समथिंग दैट इज डिजायर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझ सकते हैं, जैसे ए पर्सन इन अफगानिस्तान नीड फूड बट मे वांट राइस, लैम एंड कैरेट। एक व्यक्ति है, वह क्या चाहता है? फूड, बट क्या है, उसकी वांट है कि उसे राइस मिले, लैम मिले या कैरेट मिले। इस तरीके से यह उसकी वांट है। And demand are wants for specific product and backed by ability to pay। यानी many people, for example हम समझ सकते हैं, many people want a Mercedes, only a few are able to buy one। यानी कुछ व्यक्ति मर्सिडीज चाहते हैं, बट उनमें से कुछ ही व्यक्ति हैं जो उसे खरीद सकते हैं। इसलिए कंपनीज must measure not only how many people want their product but also how many are willing and able to buy it। कंपनी को यह ध्यान देना चाहिए कि कितने व्यक्ति उसके प्रोडक्ट को चाहते हैं और उसके साथ साथ उसे वह खरीदने में सक्षम भी हैं। There are 5 types of needs. One is stated needs, then real needs, then unstated needs, for delighted needs, फिर secret needs। Stated needs क्या है? The customer want an inexpensive car। जब जो कस्टमर है inexpensive car की चाहत रखता है तो उसे बोलते हैं stated needs। जैसे नैनो क्या है? यह inexpensive। The customer want a car whose operating cost is low, not the initial price। यानी उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम है बट इनिशियल प्राइस ज्यादा है। थर्ड है अनस्टेटेड नीड्स। अनस्टेटेड नीड्स मीन्स द कस्टमर एक्सपेक्ट्स गुड सर्विसेज फ्रॉम द डीलर। जो कस्टमर है अच्छी सर्विसेज की डिमांड करता है डीलर से। डिलाइट नीड्स। डिलाइट नीड्स क्या है? द कस्टमर वुड लाइक द डीलर टू इंक्लूड एन ऑनबोर्ड जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को कार में लगाना, तो यह एक्सपेक्ट करता है कि एक डीलर उसकी कार में यह लगा कर दे। तो यह नीड कौन सी है? डिलाइट नीड्स। देन है सीक्रेट नीड्स। वांट्स फ्रेंड्स टू सी हिम एज ए सेवी कंज्यूमर। तो वह यह चाहता है कि जो उसके दोस्त हैं उसे देखें कि आपने तो बहुत अच्छी कार खरीदी है, इस तरीके की वह अपनी प्रशंसा चाहता है। तो इसे बोलते हैं हम सीक्रेट नीड्स। Then target markets, positioning and segmentation। टारगेट मार्केट्स। टारगेट मार्केट्स का मतलब है कि ग्रुप ऑफ कस्टमर क्या है? एक ग्रुप में जो कस्टमर्स हैं उनको एक ग्रुप में बांट दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे सभी क्या है, एक जैसी चीजें पसंद नहीं करते हैं। जैसे नॉट एवरीवन लाइक्स द सेम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाइक मूवीज, रेस्टोरेंट, कार, फूड, कोल्ड ड्रिंक। And marketers identify different segment of buyers and targeted them. And for each of these target markets, the firm develops market offering that is positioned in target buyers mind as developing same key benefits। यानी टारगेट मार्केट के माइंड में उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की जाती है कि यह बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या है? पोजिशनिंग मींस प्रोडक्ट ऑक्युपाइज प्लेस इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर के माइंड में अपनी जगह बनाना। एंड सेगमेंटेशन क्या है? डिवाइडिंग कस्टमर्स इनटू ग्रुप्स। और टारगेट मार्केट क्या है? कि ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं जिसको कि टारगेट किया जाता है बेस्ड ऑन द सेगमेंटेशन। जैसे वोल्वो डेवलप्स इट्स कार फॉर बायर्स टू whom safety is a major concern, positioning its vehicle as the safest a customer can buy। यानी वोल्वो ने कस्टमर के माइंड में ये पोजीशन किया
कि यह एक सेफ्टी कार है, यह आपको ज्यादा सेफ रखेगी। इस तरीके से उसने कस्टमर को टारगेट किया और उसको एक ग्रुप में बांट दिया। फिर है ऑफरिंग्स एंड ब्रांड। ऑफरिंग्स मीन्स मोर देन द प्रोडक्ट दैट एड वैल्यूज। वैल्यू क्या है? जैसे क्वालिटी है, कन्वीनियंस है, अवेलेबिलिटी है, एंड इट इज सेट ऑफ बेनिफिट्स दैट सेटिस्फाई दोज नीड्स which can be combination of products, services, information and experiences। और ब्रांड क्या है? ब्रांड इज एन ऑफरिंग फ्रॉम ए नॉन सोर्स। इट मीन्स ऑल कंपनीज टू बिल्ड ए ब्रांड इमेज with as many strong, favorable and unique brand association as possible। यानी सभी कंपनीज को एक ब्रांड स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनानी चाहिए दैट शुड बी फेवरेबल एंड यूनिक, और उसको पीपल के माइंड में पोजीशन किया जाना चाहिए। Then value and satisfaction. Value means sum of tangible and intangible benefits and cost। It is the sum of the tangible and intangible benefits and cost, and combination of quality, service and price is called customer value trade। और मार्केटिंग क्या करती है? मार्केटिंग इज द आइडेंटिफिकेशन, क्रिएशन, कम्युनिकेशन एंड डिलीवरिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ कस्टमर वैल्यू। मार्केटिंग का काम है कि आइडेंटिफाई करना, क्रिएशन करना, कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना और मॉनिटर करना कस्टमर की वैल्यू को। एंड देन satisfaction। Satisfaction means person's judgment of a product perceived performance in relation to expectation। यानी expectations के कंपेयर में perception कितनी है। For example, if performance falls then expectation, then customer is disappointed, and when performance is equal to expectations then customer is satisfied, and performance is greater than expectations then customer is delighted। यानी जब परफॉर्मेंस ज्यादा है एक्सपेक्टेशन से तो कस्टमर क्या है? बहुत ज्यादा खुश होता है, डिलाइटेड होता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग चैनल्स। The marketer uses three kinds of marketing channels to reach a target market। फर्स्ट है कम्युनिकेशन चैनल, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, and third is service channel। Communication channels helps to deliver and receive messages from target buyers, and it includes newspaper, magazines, radio, television। target buyer से messages receive करता है और उन्हें डिलीवर करते हैं। Distribution channel means to display or sell or deliver the physical product of services। It means it can be two types, direct and indirect। Direct includes internet, mail or mobile phone, and indirect distribution includes distributors, wholesalers, retailers, agents और intermediaries। यानी इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है यह दो प्रकार का हो सकता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में इंटरनेट, मेल और मोबाइल फोन को शामिल किया जाता है, और इनडायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और इंटरमीडियरीज को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट इज सर्विस चैनल। सर्विस चैनल्स हेल्प्स टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस विद पोटेंशियल बायर्स। द मार्केटर आल्सो यूजेस सर्विसेज चैनल। सर्विस चैनल में जैसे कि वेयर हाउस है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एंड मार्केटर्स चूजेस बेस्ट मिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस चैनल्स फॉर देयर ऑफरिंग्स। यानी जो मार्केटर्स है बेस्ट कम्युनिकेशन, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और बेस्ट सर्विस चैनल यूज करता है अपने आप को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। स्टेज supply chain। A longer channel stretching from raw materials to finished products carried to final buyers। यानी
एक तरीके का लॉन्गर चैनल है, यह कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने तक का प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे द सप्लाई चेन फॉर कॉफी स्टार्ट विद इथोपियन फार्मर्स हु प्लांट, टेंड एंड पिक द कॉफी बीन्स, देन सेलिंग देयर हार्वेस्ट टू द होलसेलर और ए फेयर ट्रेड कोऑपरेटिव। जैसे जो कॉफी है, इथोपियन फार्मर्स क्या करते हैं, उसे पहले लगाते हैं, फिर उसे चुनते हैं, फिर उसके बाद उनको उन बीन्स को क्या है वो होलसेलर को बेचते हैं और और फेयर ट्रेड कोऑपरेटिव को बेचते हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव क्या करता है, देन कोऑपरेटिव उसको क्या करते हैं, कॉफी को वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, देन उसको फिर वो एटीओ के थ्रू बेचते हैं, जैसे अल्टरनेटिव ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बेचते हैं। देन एटीओ क्या करता है, एटीओ ट्रांसपोर्ट टू, एटीओ क्या है, डेवलपिंग वर्ल्ड को ट्रांसपोर्ट करता है, वेयर इट कैन सेल डायरेक्टली और रिटेल चैनल, वह डायरेक्ट बेच सकता है या रिटेल चैनल से बेच सकता है। एंड ईच कंपनी कैप्चर्स ओनली ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू जनरेटेड बाय द सप्लाई चेन वैल्यू डिलीवरी सिस्टम, यानी जो जितनी भी कंपनियां हैं वह उसका कुछ हिस्सा अपने पास जनरेट करती हैं, कुछ ही परसेंटेज टोटल वैल्यू का रखती हैं, बाकी वह आगे ट्रांसफर हो जाता है। इस तरीके से यह एक प्रोसेस है। नेक्स्ट इज कंपटीशन। कंपटीशन क्या है कि ऑल द एक्चुअल एंड पोटेंशियल राइवल ऑफरिंग्स एंड सब्स्टिट्यूट्स ए बायर माइट कंसीडर। जैसे एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कैन बाय स्टील फ्रॉम यूएस स्टील कंपनी, एक ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर है वो यूएस स्टील कंपनी से स्टील खरीद सकता है, या फिर फॉरेन फर्म से खरीद सकता है, या फिर किसी मिनी मिल से खरीद सकता है, या फिर इट कैन बाय एल्यूमिनियम फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स फ्रॉम द अल्कोवा, देन यह एल्यूमिनियम किसी और कंपनी से भी खरीद सकता है, या फिर यह इंजन बेसिक प्लास्टिक सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से खरीद सकता है इंस्टेड ऑफ स्टील, यानी स्टील के बजाय यह प्लास्टिक भी खरीद सकता है। तो इन सभी कंपनियों के बीच में बहुत सारा कंपटीशन होता है और मार्केटर्स को इन सभी कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट टू एनवायरनमेंट, फर्स्ट इज टास्क एनवायरनमेंट, सेकंड इज ब्रॉड एनवायरनमेंट। टास्क एनवायरनमेंट क्या है कि द एक्टर्स एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड प्रमोटिंग द ऑफरिंग। इट मींस टास्क एनवायरनमेंट क्या है, प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और प्रमोट करना ऑफरिंग्स को। एंड दीज आर द कंपनी सप्लायर्स, ये क्या है, कंपनी के सप्लायर्स होते हैं, सच एज मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, banking and insurance companies, transportation companies, and broad environment includes demographic, economic, social, cultural, natural, technological, political, and legal environment. And marketers must pay close attention to the trends and developments in these and adjust their marketing strategies as needed। यानी जो marketers है उसे इन सब पर क्लोज अटेंशन रखनी चाहिए, बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना चाहिए और उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हम अपने कस्टमर तक कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।